नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, ये फुल मून जो है, क्या कुछ फीलिंग्स है आपके पर्सन की और क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं इस रिश्ते में, आपके पर्सन की सोच में क्या कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। ठीक है, क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं, देखते हैं। आपको क्या करना है, पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर करना है और एक लाइक चिपका देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर ताकि आप समझ सके कि वाकई में उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है और क्या असर हो रहा है उनके ऊपर इस फुल मून का। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि कुछ ऐसे हालात, ठीक है, कुछ ऐसे हालात थे आप दोनों के बीच में कि आपको ना चाहकर भी अलग होना पड़ा है। ऐसे मुझे एनर्जी आ रही है गाइस। ऐसे कुछ बातें घटित हुई कि आप चाहते नहीं थे एक दूसरे से दूर होना, फिर भी आप एक दूसरे से दूर तो हो गए। आपके पर्सन को एहसास तो हो चुका है कि इस इंसान को ये समझ में आ चुका है कि इस प्यार में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव हुए या आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, अगर ये इंसान आज तक आपको ब्लेम कर रहा था तो अब ये इंसान आपको ब्लेम नहीं करेगा इस बात के लिए। इसको पहले ऐसा लगता था कि तुम्हारी गलतियां हैं, तुमने बहुत कुछ गलतियां कर दी, इसलिए आज हम अलग हैं। नंबर 7 बहुत ज़्यादा खास हो सकता है। ठीक है, यू से उनका नाम शुरू हो सकता है, यस से हो सकता है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को जो रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि जो उन्होंने आपको ब्लेम किया है पास्ट में, बहुत बहुत बुरा लग रहा है आपके पर्सन को इस बात का। आपके पर्सन आज तक आपको ही जिम्मेदार मानते आए थे हर चीज के लिए। ठीक है, जो कुछ भी गलत हो रहा था, लेकिन अब इसके आगे ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ऐसा डर है कि इंसान हमेशा आपको ब्लेम करता है और अभी भी ये आपके ऊपर सारी इल्जाम डाल देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा गाइस। आपके पर्सन खुद को आपके साथ बहुत कंपेयर भी कर रहे हैं कि आपकी क्या गलतियां थी और उनकी क्या गलतियां थी। आपके पर्सन को किसी बात का बर्डन तो है। आज ये इंसान थोड़ा नर्वस मुझे दिखाई दे रहा है, सैड से ज्यादा नर्वस है। कुछ ऐसी बात है आपके पर्सन को आज ऐसा फील हो रहा है कि कब वो दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इंसान खुद भी ये जो दूरियां है ना गाइस, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और आज तो बहुत ही ज़्यादा सैड और बहुत इमोशनल मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आज रात में ये बहुत रोने वाले हैं। अगर ये लड़की है तो फूट फूट कर रोने वाली है, अगर लड़का है तो इसकी भी आंखों में आंसू होंगे। कुछ ऐसे उदासी इस इंसान के दिल पर छाएगी और वो इसकी आंखें भर आएंगी। लड़की है तो बहुत ही फूट फूट कर रोने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि दूरियां तो अब इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनके घर में फिश टैंक हो सकता है, लव बर्ड्स आते हैं, वो हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक दूसरे को समझने की जो ताकत होती है, सिर्फ प्यार करना, ठीक है, सिर्फ प्यार करके क्या करोगे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी तो करना चाहिए ना आपको। जो विश्वास चाहिए था वो नहीं था। उनका नाम जे से शुरू हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर डक भी बना है गाइस। प्यार बहुत ज़्यादा था और आज भी है, आप डिनाई नहीं कर सकते इस बात को। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हाँ, झगड़े भी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में हुए हैं, गलतफहमियां बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई थी पास्ट में। लेकिन अब ये पर्सन, जो इस इंसान के जो अंदर बदलाव आ चुके हैं ना, ये पर्सन आपको कुछ ऐसा सरप्राइज देंगे कि आप हैरान रह जाओगे। अचानक से कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है। अगर इनको पता है, आपका एड्रेस पता है, तो अचानक से मिलने के लिए आ सकते हैं, या आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर अचानक आपको सरप्राइज दे सकते हैं। कोई सरप्राइज देना चाहते हैं वो आपको। किसी का अगर बर्थडे है तो डेफिनेटली ये आपको सरप्राइज करना चाहते हैं। अचानक आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो कुछ हो सकता है इस फुल मून के बाद, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी आपको। ठीक है, जिसके ऊपर आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। ऐसे कुछ चीज़ें घटित होने वाली है यहाँ पर। आपके पर्सन को बर्डन जो है ना, वो धीरे धीरे अब हटने लगेगा। मे बी पास्ट में इस इंसान ने कोशिश तो बहुत की थी कि उनको आपकी तरफ आना है, इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करनी है। जो गलतियां हुई है खुद को भी माफ़ करना है, आपको भी माफ़ करना है, अगर इसके मन में नाराज़गी थी आपको लेकर। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि वो जो भी वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, उस पास्ट की एनर्जी को वो रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो इंसान उस पास्ट की एनर्जी से निकल पाएगा, खुद को भी माफ़ कर पाएगा आपके पर्सन। और अगर आपसे नाराज़ है तो वो इस बात को भूल जाएंगे कि ठीक है, इतना तो चलता है रिश्ते में, मनमुटाव झगड़े ये तो चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों को अलग होना है। अगर शादी हो गई आप दोनों की, ठीक है, और अगर शादी के बाद झगड़ा हो गया तो क्या आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे? नहीं ना।
तो अभी क्यों अलग होना है? ठीक है, शादी के बाद तो ये रोज का है रोज झगड़े होते हैं शादी के बाद। तो क्या आप दोनों अलग हो जाओगे? नहीं ना। बस यही कुछ हालत आपके पर्सन की है कि तब अगर अलग नहीं हो सकते तो अब क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से इतनी दूरियां क्यों है? एक दूसरे से दूर होना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। आप दोनों को ने खूबसूरत डेट पर जाने की बहुत आवश्यकता है, जहां पर जाके आप एक दूसरे को समझे, गौर से जाने। हर किसी में खामियां हैं। ठीक है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट हो, ना आपके पार्टनर परफेक्ट है। खामियां तो हर किसी में है, और उन खामियों को और जो अच्छाइयाँ हैं दोनों को जब आप दोनों एक्सेप्ट करोगे, एक दूसरे की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को एक्सेप्ट करोगे, तब जाके देखो ये रिश्ता कितना खूबसूरत बनता है, बहुत ही खूबसूरत। निगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं आपके पर्सन के दिमाग में, डर भी है इनके मन में। कोई ऐसे डर रहते हैं इस इंसान के मन में कि जो खुद भी नहीं जानता है कि वो इतना डरता क्यों है वो इंसान इतना। कभी कभी आपकी फैमिली का डर, कभी कभी खुद के फैमिली का डर, तो कभी कभी आप नहीं मानोगे इस बात का डर। हर वक्त इस इंसान के दिमाग में निगेटिव थॉट्स और डर रहता है। और आज भी इस इंसान को कुछ निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और कुछ डर भी है आपके पर्सन के मन में। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि ये रिश्ता इतना खूबसूरत था और अचानक बहुत इस रिश्ते में बदलाव आ गए, एक दूसरे से आप अलग हो गए, और अब ये इंसान इस रिश्ते को पहले जैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग में आप दोनों में जो अट्रैक्शन था, जो प्यार था, उस इंसान को लगता है कि वो दिन जैसे कहीं खो गए हैं। और आपके पर्सन कोशिश करेंगे अब उन दिनों को वापस लेकर आने की, जो स्टार्टिंग में आप जैसी जिंदगी जी रहे थे दोनों, नए नए जब रिश्ता आपका जुड़ा था, किस तरह से अट्रैक्शन था, किस तरह से प्यार था, किस तरह से एक दूसरे के जो मैग्नेट की तरह बन गए थे आप दोनों एक दूसरे को। आज भी इंसान आपके लिए अट्रैक्शन बहुत फील करता है, लेकिन कुछ बदलाव तो आए हैं रिश्ते में, और आपके पर्सन इस रिश्ते को पहले जैसा बनाना चाहते हैं। बहुत ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। ठीक है, दूसरे कार्ड से देखते हैं, इस टेक से देखेंगे क्या कुछ एनर्जी है। ओके, फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं, लक इज ऑन योर साइड। देखो गाइस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लक उनका साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, अभी इस इंसान के मन में ऐसे ख्याल तो आ रहे हैं कि वो कितना भी कोशिश कर ले, ठीक है, लेकिन लक ने भी साथ देना चाहिए। सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, तो इस इंसान का पूरा निशाना आप हो, ये इंसान आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। ठीक है, और नसीब के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और चाहते हैं कि नसीब का साथ मिलना चाहिए। ब्रिंग लव, ये इंसान अब इस रिश्ते में बहुत भर भर के प्यार लेकर आना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन थोड़े रूड टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, मतलब प्यार तो है दिल में लेकिन दिखाएंगे नहीं। तो अब उनको लगता है कि वो इस रिश्ते में प्यार लेकर आना चाहते हैं। अगर वो आपसे बात करेंगे तो बड़े ही प्यार से बात करेंगे, रूडली बात नहीं करेंगे अब वो आपसे। ठीक है, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। और क्या है, अ टाइम फॉर हीलिंग। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भी खुद को हील करें और वो पर्सन भी खुद को हील करे। और बॉटम में देखो, इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए है और उनके इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। वो इंसान चाहकर भी आपको भूल नहीं सकता। वो इंसान खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, इतना ज़्यादा। मैंने बोला था ना कि अगर ये लड़की है तो फूट फूट कर रोएगी, अगर लड़का भी है तो भी ये इंसान रोने वाला है। इस इंसान के आंखों में अभी भी आंसू हो सकते हैं और स्पेशली रात में जब ये इंसान अकेला होगा तो ये बहुत रोने वाला है आज। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है आपके पर्सन के लिए। इस इंसान ने पहले कुछ गलतियां कर दी, आपसे दूर चले गए और अब रोने पर मजबूर है ये इंसान। मुझे ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा इमोशंस हाई होने वाले हैं इस इंसान के इस फुल मून पर कि पूछो ही मत। उनको समझ में आएगा आपकी कमी का एहसास हो जाएगा इस इंसान को,
और आप उनकी ज़िंदगी में होना कितने ज़रूरी हो, इस बात का एहसास हो जाएगा आपके पर्सन को। क्या कुछ एनर्जी है इस इंसान की? कुछ जेलसी फील हो रही है आपके पर्सन को। चक्रास भी डिसबैलेंस है और वो खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं, आपको मिरर कर रहे हैं गाइस। चक्रास डिसबैलेंस है आपके पर्सन के। ओके, कोशिश करो अपने आप को हील करने की कोशिश करो आप। आपके पर्सन भी वही कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी आया है ना, अ टाइम फॉर हीलिंग। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है। जर्नी। देखो गाइस, आपके पर्सन इस सोच में है कि अब उस रिश्ते को एक नए मुकाम तक लेकर जाना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आज तक जो गलतियां हुई सो हुई, अब उन गलतियों के बारे में भी नहीं सोचेंगे और जो भी हुआ सो हुआ। न्यू जर्नी, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। नंबर 2, वापस इनके इमोशंस हाई हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। नंबर 2 भी चंद्रमा का ही है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ही इमोशनल है गाइस, और अब तक तो इंसान डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये इंसान डिसीजन भी ले पाएगा और सही राह पर चलने की और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। अप्रिशिएट करने वाले हैं अब आपके पर्सन। पहले इस इंसान ने बिल्कुल आपकी कदर नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की। आज भी इस इंसान के दिल में आप रहते हो और आज भी इंसान आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, कभी बोल नहीं पाया, ठीक है। आप इतने खूबसूरत हो, इस इंसान को देखो, ये इंसान अभी भी आपके खूबसूरत फोटोज देखे जा रहे हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। ये इंसान आपको रोज़ देना चाहते हैं, ठीक है, रोज़ गुलाब का फूल देना चाहते हैं, या जब मिलने के लिए आएंगे तो कोई बुके वगैरह लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। आप एक क्वीन की तरह लगते हो, पता है। अगर आप एक लड़की है तो उनको आप एक क्वीन की तरह लगते हो। नंबर 15, इसका टोटल 6 है। 6 नंबर है शुक्र का, प्यार का। ये पर्सन इस प्यार में नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, रोमांस भर भर के रोमांस। नंबर 6 शुक्र का है, रोमांस लेकर आना चाहते हैं। और यहाँ पर नंबर 44 आए हैं। बहुत ज़्यादा इंसान अब तक दिमाग से ही सोचता रहा, लेकिन अब ये इंसान दिल से सोचने वाले हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आपके पर्सन के दिल में आज भी आप रहते हो और वो इंसान अपने दिल की बात जाहिर करने वाला है। बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब जब जो कुछ भी हुआ अब तक, अब उसको भूल भाल कर एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। और क्या है, और क्या है, केयरिंग कनेक्शन। और क्या चाहिए? नंबर 14, यहाँ पर नंबर 14 है और यहाँ पर है 15। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आखिर में आपकी, देखो यहाँ पर बॉटम में क्या है, स्टॉर्म वार्निंग रिवर्स आ चुका है। देखो गाइस, यहाँ पर बहुत ऐसी, और ये पर्सन है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आपके पर्सन के मन में आ रहे हैं, ठीक है। गुस्सा भी हो सकता है, अपने आप के ऊपर गुस्सा करे, हालात के ऊपर गुस्सा करे, सिचुएशन के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर और बहुत सेक्सुअल फीलिंग्स इस इंसान के दिमाग में चल रही है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, और सिर्फ सेक्सुअली नहीं तो दिल से भी सोच रहे हैं, ठीक है। कितनी ज़्यादा केयर करना चाहते हैं वो आपकी। देखो पहले भी यहाँ पर आया था कि वो आपको कोई फूल वगैरह लेकर आ सकते हैं। मैंने बोला ना कि वो आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं। केयरिंग कनेक्शंस बता रहे हैं कि इंसान को आपकी बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि उसने जो सदमा आपको दिया था, जो दुख आपको दिया था। यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप से आप गुजरे हो। स्ट्रॉन्ग वार्निंग ये बता रहा है कि इस इंसान को यूनिवर्स ने बहुत लेसन दिए हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं पिछले कई दिनों से घटित हो रही थी कि इसको आपकी अहमियत समझ में आ रही थी। इसको समझ में आ रहा था कि वो आपसे दूर जाकर उसने कितना बड़ा गलत काम किया है। हो सकता है कि इसके आगे, इसके आंखों के सामने किसी दोस्त का ब्रेकअप हुआ हो, ऐसे भी हो सकता है। और उस इंसान ने सीखा है कि यार लोग दूर होते हैं और कितना दुख होता है। मैंने खुद ये दुख सहा है और आज मुझे जब एहसास हुआ, इस इंसान ने समझाया है उनको, ठीक है। बहुत ऐसे वाइब मुझे आ रहे हैं। इस इंसान के सामने किसी का ब्रेकअप हुआ और इस इंसान को आपकी याद आ गई, और हो सकता है कि उसने उन दोनों का जो एक दूसरे से दूर जाकर जो हाल हुआ है वो देखा है, और तब जाके इसको याद आया कि अरे यार उसका क्या हाल हुआ होगा, मैंने उसको तो कितनी ज़्यादा तकलीफ दी थी, उसको तो मैंने कितना ज़्यादा परेशान किया था। तो आज वो किस हाल में होगी ये परवाह कर रहे हैं, वो ये केयर कर रहे हैं आपकी कि आप कैसे हो पता नहीं, आप किस दर्द में हो पता नहीं,
बहुत तकलीफ आपके पर्सन को हो रही है गाइस। नंबर 14, नंबर 10, नंबर 15, नंबर 2 ये बर्डेड हो सकती है आपके पर्सन के, ठीक है। और क्या है, देखो आपके पर्सन इस दुख से आपको भी बाहर निकालना चाहते हैं और खुद भी बाहर निकलना चाहते हैं। आप दोनों भी इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में हो। नंबर 11, यहाँ पर कुछ लोग TF जर्नी में भी हो सकते हैं और इस वजह से यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग भी है। इतना ज़्यादा हालात सिचुएशन ने, यहाँ पर भी मैंने कैंडल वैक्स में भी आपको बताया था कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको हालात ने अलग कर दिया है। आप चाहते नहीं थे एक दूसरे से दूर जाना, लेकिन कोई सिचुएशन पैदा हो गई कि आपको अलग होना पड़ा और इस इंसान की कुछ धारणाएं इस इंसान ने बना के रखी थी। आपके पर्सन इस दुख से आपको भी निकालना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास और अकेलापन फील कर रहे हैं आपके बिना। वो इस एनर्जी में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते में। और वो जो आज तक इस इंसान ने खुद की ही धारणाएं बना के रखी थी ना, उस इंसान को वो चेंज करना है। उस इंसान को समझ में आ चुका है कि वो जो कुछ भी बना लेता है अपने मन में वो कुछ सच होता नहीं है। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने कुछ धारणाएं बना ली कि आप तो ऐसे ही हो, आप तो वैसे ही हो, जो कुछ भी, और वो सब कुछ गलत साबित हुआ है। तो अब ये इंसान नहीं चाहता है ऐसे धारणाएं कुछ बना के रखना। अब वो आपको परखना चाहता है, आपको जानना चाहता है, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, चांद ही बना है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 24 आपके लिए, आपके पर्सन के लिए कुछ खास हो सकता है। एक कार्ड निकाल लेते फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। दुख में तो है आपके पर्सन, फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, आपके लिए झुकना चाहते हैं। और बॉटम में है ट्रेजर। आपके पर्सन आपको खजाना मानते हैं और वो अपने खजाने को खोना नहीं चाहते। नंबर 9 आप समझते हो ना, जैसे एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और एक नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने वाली है। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। जल्दबाजी में आकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अगर वो जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी करके आपकी तरफ आएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन के दिमाग में अभी चल रहा है। और वो ऐसा भी चाहते हैं कि अब वो आपके लिए हर तरफ से झुकने के लिए तैयार है, ठीक है। आज अभी भले वो आपके लिए एक्शन ना ले रहे हो, लेकिन उन्होंने प्लानिंग पूरा कर लिया है कि अब मुझे उसके लिए झुकना ही पड़ेगा और वो तैयार है अब आपके लिए झुकने के लिए, ठीक है। नंबर 24 यूनिवर्सल लकी नंबर है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके लिए बहुत ही लकी साबित रहने वाला है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल तो आपको पता ही है, झुकने के लिए तैयार है आपके पर्सन। नंबर 19, 24 और 5 उनकी बर्थडे हो सकती है। 9 नंबर, तो 9 नंबर तो बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है। प्यार भर भर के प्यार देना चाहते हैं, आपको अपना खजाना मान रहे हैं और अपने खजाने को जिंदगी भर संभाल के रखना चाहते हैं, ठीक है। प्यारों से जान लेते हैं क्या कुछ हालत है यहाँ पर। सबसे पहले किंग ऑफ कप्स, देखो कितना ज्यादा प्यार है, इतना ज्यादा प्यार है, लेकिन हमेशा इंसान छुपाता आया है और आज भी अपना प्यार आपसे छुपा रहे हैं। दिल में मोहब्बत, दिल में इमोशंस इतने ज्यादा हाई है, ये इंसान आज इस कदर दुखी है कि किसी कोने में बैठ गए हैं, या आज रात बहुत ही दुखी आपके पर्सन रहने वाले हैं। किसी कोने में जाकर बैठेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे और आपके साथ बिताए हुए लम्हों को बहुत मिस करेंगे, ठीक है। और दिल की बात शेयर भी नहीं कर पाएंगे, बस आपको देखते रहेंगे फोटो में और आपको याद करते रहेंगे और आपके लिए दिल में बहुत प्यार होगा। वही तो मैंने बोला था ना कि यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग होंगे कि आप दोनों के बीच में बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है। इस रिश्ते में बहुत चेंजेस अचानक पहले भी चेंजेस आए हैं और अभी भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। जिस दर्द में आप आज हो दोनों भी, उस दर्द से आप हील कर पाओगे और बहुत सुकून, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर ये है कि दोनों हील कर पाओगे। जैसे कि देखो आपके पर्सन भी किस दर्द में है और आप भी किस दर्द में हो। 8 ऑफ कप्स, अब पुरानी बातों को छोड़ छाड़ कर इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है, आपके पर्सन उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। नंबर 8, इंफिनिटी तक चलेगा ये प्यार। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है? इस इंसान को रिग्रेट है, डिप्रेशन सा हाल हुआ है। ये इंसान खुद आपको छोड़कर गया और अब डिप्रेशन सा हाल खुद का बना लिया और बहुत ही ज़्यादा सैड आपके पर्सन है, बहुत ज़्यादा सैड है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए और रीज़न तक नहीं बताया था इस इंसान ने कि वो क्यों गया है, और आप बड़े हैरान परेशान थे।
आपको नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या करना है। इतना दुख दिया है इस इंसान ने आपको, बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ कप्स। इस इंसान के पास जो भी ऑप्शन थे, अब इस इंसान को आज समझ में आ रहा है कि सारे ऑप्शन में आप ही सबसे बेस्ट हो। पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी से, हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी हो आपके अलावा। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि इस इंसान ने जो बर्ताव आपके साथ पास्ट में किया है, जिस तरह से इंसान आपको छोड़कर चला गया था, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ चुकी है। इस इंसान को हर बात का रिग्रेट है। इस इंसान ने मे भी दुनिया को आजमा लिया है, मे भी जो ऑप्शन थे इसके पास सबको आजमा लिया है, और तब जाके इस इंसान को समझ में आया कि जिसको दुख दिया वही उसके दिल में रहता है। आप उस इंसान के दिल में रहते हो, आपसे ही वो प्यार करता है और आप ही उस इंसान से प्यार करते हो। बहुत लेट समझ में आया है आपके पर्सन को, सारे ऑप्शंस को आजमाने के बाद, और तब जाके समझ में आया कि जिसको छोड़ दिया था, जिसको दुख दिया, दर्द दिया, वही सबसे बेस्ट है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है आज। तो क्या बदलाव आने वाले हैं इस फुल मून के बाद? इस रिश्ते में ऐसी कुछ एनर्जी आने वाली है कि आप खुद महसूस करोगे आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रख रहा है, बार बार ऑनलाइन आ रहा है, आपको देखे जा रहा है। बहुत ज़्यादा क्यूरियासिटी बढ़ेगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और सब कुछ पास्ट की एनर्जी। अगर बात होती है आप दोनों की, ठीक है, अगर बात होती है तो इंसान क्या बोलेगा आपको कि हम पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो भूल जाते हैं। 8 ऑफ कप्स। पिछली बातों को भूल कर हम आगे बढ़ते हैं, हम उन बातों से लेट गो करते हैं, उस दर्द से लेट गो। बहुत दर्द है, और वो आपको बोलेंगे कि ठीक है, गलतियां तो हुई है, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन अब हम दोनों को आगे बढ़ना होगा, उस दर्द से निकलना ही होगा। ये कुछ एनर्जी यहाँ पर है गाइस। इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होने के बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब मुझे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिस तरह से इंसान आपकी परवाह करने लगा है, इसने कभी भी आपकी इतनी परवाह नहीं की है, कभी भी नहीं। पहले तो बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, उसके बाद इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मिली आपको इस रिश्ते में। अब जाके इस इंसान को मतलब समझ में आ चुका है कि आप क्या हो, आपका होना क्या है, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल चेंजेस होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ओके, तो ये बात है गाइस। अब आपके लिए ही देख लेते हैं एक मैसेज। क्या मैसेज देना चाहता है यूनिवर्स आपको इस प्यार को लेकर, इस रिश्ते को लेकर? यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? ओके, कर्मा, ओ माय गॉड, कर्मा इज ऑन योर साइड। इससे बेस्ट आपके लिए कोई यूनिवर्स का मैसेज नहीं हो सकता। मैंने बोला था ना, बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है, कुछ तो दुख तकलीफों का सामने आपने इतना किया है। इस इंसान ने जानबूझकर आपको तड़पाया, जानबूझकर। और जैसे कि कुछ लोगों ने तो मैंने बता दिया कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके साथ नाइंसाफी कर दी, और अब यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि कर्मा इज ऑन योर साइड। तो चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं है गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आ चुका है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।